हेलो दोस्तों, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले जानेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के प्रेजेंस में इन ऑर्डर टू लिबरेट एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म एटीपी टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था डाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाता है, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। अब इसी टूटे हुए सिंपल मॉलिक्यूल से कैसे एनर्जी डिराइव होगा ये हम लोग जानेंगे किसमें, रेस्पिरेशन में। अब देखेंगे द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वो सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनका रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है उन्हें हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे कि ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से टूटा था किसमें, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज आप देखेंगे क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के दौरान क्या होने वाला है, इसका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होने वाला है। तो आप देख रहे हो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया गया है, दैट इज C6H12O6, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिए गए हैं। ये टूट कर किसमें चेंज हो जा रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू लिबरेट एनर्जी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इन अ डिफरेंट वेज। आप देखेंगे कि कुछ में ये ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और कुछ में हम लोग देखेंगे ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। On that basis, there are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन दो तरह का होगा, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग देखेंगे जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अब इनके बीच हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम लोग देखें, इट अकर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग क्या देखते हैं, इट अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देखेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगा, जबकि एनारोबिक में कंपैरेटिवली बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगा। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। हर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल केवल और केवल 2 मॉलिक्यूल एटीपी का प्रोड्यूस कर सकता है। तो हुआ ना कंपैरेटिवली बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एनर्जी यहाँ लिबरेट। यहाँ आप देख रहे हैं 38 मॉलिक्यूल सिर्फ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि यहाँ केवल 2 मॉलिक्यूल ही एटीपी का प्रोड्यूस होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि एनर्जी के साथ साथ जो फाइनल प्रोडक्ट है इस रेस्पिरेशन का वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप देखोगे फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी ग्लूकोज यहाँ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में भी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। तो यहाँ ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, यहाँ उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, और बहुत ही कम एनर्जी के साथ साथ ये क्या लिबरेट करता है, इसका क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल जिसे हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और साथ में
लैक्टिक एसिड। तो आप देखते हो या इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या केवल लैक्टिक एसिड बनेगा। यहाँ हम लोग आ जाए एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो हम लोग देखते हैं इट बिगिंस इन द साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यूज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोप्लाज्म में शुरू होता है और कहाँ कंटिन्यू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोप्लाज्म में शुरू होगा और खत्म होगा जाकर कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन हमें किस में देखने को मिलेगा, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन आप देखेंगे अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में ही शुरू होगा और साइटोप्लाज्म में ही खत्म होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सम बैक्टीरिया, ईस्ट एंड एनिमल्स के मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जा सकता है ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज। तो आप देख रहे हो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, और साथ ही साथ एनिमल के मसल्स में भी हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन देख सकते हैं, बट ओनली ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जाना कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और साथ में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इनके बीच डिफ्रेंशिएट किया। अब नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो ये है कि चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, इन ऑल केसेस, हर केस में हम लोग देखते हैं जो पहला स्टेप होता है ब्रेकडाउन का वो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो आप देखोगे इन ऑल केसेस वेदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, जिसे हम लोग कहते हैं पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। तो आप पाइरुवेट बोलिए या पाइरुविक एसिड बोलिए, बात एक ही है। तो हर केस में आप देखेंगे चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, शुरुआत कैसे होगी, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज, उसका एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा, किसमें, पाइरुवेट में। और ये पाइरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए इसके, तो हो गए ना 6 कार्बन, और ग्लूकोज अकेला ही 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, जो पहला स्टेप इन्वॉल्व होगा वो होगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान रखें कि ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप देखेंगे कि एनर्जी का लिबरेशन होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की आप देखेंगे कि बिना ही क्या हो सकता है, ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी लिबरेट हो सकता है। तो जो पहला प्रोसेस होगा, यानी कि रेस्पिरेशन में आप देखते हो कि जो पहला स्टेप होता है चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि 1 मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड में टूटेगा। आप देखेंगे ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये कॉमन है, चाहे वो हायर प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो, हर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है। और ये कहाँ होता है, सेल के किस पार्ट में होता है, तो दिस फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो याद करिए एरोबिक में हम लोगों ने लिखा इट बिगिंस इन साइटोप्लाज्म बट कंटिन्यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बिगिन हो रहा है कहाँ, साइटोप्लाज्म में, यानी कि शुरुआत किससे हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस से। जबकि एनारोबिक में हम लोगों ने क्या देखा कि इट ओनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म, तो शुरुआत भी यहीं होगी खत्म भी यहीं होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसको डिटेल में जानने के लिए हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का डिफरेंट ब्रेकडाउन का डिफरेंट पाथवे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना कि ग्लूकोज यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं C6H12O6, ठीक है ना, ये सबसे पहले क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो आप देखेंगे ब्रेकडाउन होता है इसका, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ हुआ, इन साइटोप्लाज्म,
ओके, साइटोप्लाज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहाँ हमें मतलब ही नहीं है कि एरोबिक हो रहा है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। पहला स्टेप है ये, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में और ये क्या लिबरेट करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। आप पायरुविक एसिड बोलिए या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पायरुवेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCOOH। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। एक कंपाउंड में 3 कार्बन है, तो 2 कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ बैलेंस हो गया, यहाँ भी कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6। क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है। अब पायरुविक एसिड में ये टूट गया, ये फर्स्ट स्टेप है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये या तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप देखेंगे कि अब ये पायरुवेट 3 पाथवे फॉलो कर सकता है। ओके, ये पायरुवेट कितना पाथवे फॉलो कर सकता है, 3 पाथवे फॉलो कर सकता है। सबसे पहला आप देखेंगे, फर्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला हमने देखा कि जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो इस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एयरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्लियर है। और इसमें क्या होगा, तो याद रखना है, पायरुविक एसिड जो है फर्दर टूट जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में एनर्जी। क्लियर है। तो आप याद रखें कि पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, जो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। यहाँ ये कंप्लीटली टूट जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन इसको पूरी तरीके से नहीं मिले तो क्या होगा, यहाँ जब उसको पूरा ऑक्सीजन मिला तो वो कंप्लीटली टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जब यहाँ इसको ऑक्सीजन की कमी मिले, है ना, इन दी डेप्थ ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं इस तरह के रेस्पिरेशन को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। और जब ये किस में हो, तो आप देखेंगे इन मसल सेल्स, इन मसल्स सेल्स। तो आप देखेंगे कि इस केस में पायरुविक एसिड जो है वो किस में टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। तो ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज जब हमारे मसल्स में आप देखते हो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ कैसा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। ये लैक्टिक एसिड एक्सेसिव जब जमा हो जाए हमारे मसल सेल्स में, दैट लीड्स टू फैटिग और मस्कुलर क्रैम्प। तो आप देखते हो कि लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से, यानी मसल्स में जमा हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, तेजी से मसल्स थक जाते हैं, फैटिग या हमें मस्कुलर क्रैम्प आ जाता है, मोच आ जाती है। क्लियर है। इस कंडीशन को हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि कहाँ देखा हम लोगों ने, मसल्स में, इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा जो पाथवे हम लोग देखते हैं, थर्ड पाथवे हम लोग जो देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
और इसमें क्या होने वाला है, तो ये जहां आप देख रहे हो कंप्लीटली एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कंप्लीटली ऑक्सीजन का एब्सेंस है। ये ज़्यादातर हमें किस में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में, या फिर हमें देखने को मिलेगा ईस्ट में, जहां हम लोग क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पायरुविक एसिड जो है, ठीक है, पायरुविक एसिड जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पूरी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एनर्जी 2 ATP। ओके, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पायरुविक एसिड जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में टूट जाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं व्हाट, इसे हम लोग कहेंगे सिंपली फर्मेंटेशन। क्लियर है। तो यहाँ आपने देखा दैट इज इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। क्लियर है। और ये आपने क्या देखा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये दोनों के दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो एक होगा मसल सेल्स में और दूसरा होगा बैक्टीरिया या फिर ईस्ट में। और जो नॉर्मली आप देखते हो प्लांट्स, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में जो होता है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें पायरुविक एसिड कंप्लीटली टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यही चीज़ आप देखेंगे कि आपके बुक में इसको कैसे समझाया गया है। तो सबसे पहले ग्लूकोज, ये टूटा पायरुविक एसिड में इन दी साइटोप्लाज्म। अब आप देखेंगे पायरुविक एसिड का यहाँ से ऐसा 3 पाथवे दिखाया गया है। सबसे पहले आप देख रहे हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो यहाँ आपको दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा में आपको दिखाया गया है इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होगा, मसल्स में। और आप देख रहे हो इससे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और तीसरा आप देखते हो इन ईस्ट और बैक्टीरिया में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां बन जाता है इथाइल अल्कोहल, दैट मीन्स C2H5OH साथ में CO2। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के वीडियो में जाना कि कैसे ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो अलग अलग पाथवे से होता है। एक हम लोगों ने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हम लोगों ने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।